Viewers, the pictures that you're seeing on your screens have come in from last night, and this happened in Mhow in Madhya Pradesh, where celebrations marking India's ICC Champions Trophy victory escalated into violence. There was a procession, as per information that we've gathered, there was a procession of young cricket enthusiasts who were actually passing through a communally sensitive area in Mhow when this procession was reportedly attacked by stones which were pelted by another group, and this led to clashes. Now let's also tell you about what else happened between both the sides. As this rally or the victory procession of sorts approached the Jama Masjid area, there were individuals who allegedly began throwing stones at the participants, leading to chaos and forcing them to abandon their motorcycles and flee. In the aftermath, some people set fire to a number of abandoned motorcycles, which further escalated the situation on ground. A heavy police force from Indore Rural and Indore City was deployed to control the situation. As of now, as of this morning, the situation has been brought under control. But the scenes that sullied the victory celebrations have sent shockwaves across the country. Indore District Collector has confirmed that the situation is under control and that forces have been deployed in the area to ensure no such escalation takes place. Authorities have also restored order, law and order in affected areas. Investigations are currently underway to determine the cause of the clashes and to identify those who were responsible for what happened. Let's play out some reactions that are now coming in. हाँ देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में मऊ में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों का अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में ना विश्वास करे और ना ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। अभी यहाँ पे 3 लोगों की घायल होने की सूचना पे 2 पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी अफवाह पर ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे। ना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद जो है उसमें पथराव और आगजनी की घटना है। इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाई हैं वो पूरी करेंगे वो भी और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई। 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहाँ पे पथराव की घटना हुई है। ये पूरा असर्टेन किया जा रहा है। And Makarand is joining us live from the spot. Makarand, आप वहाँ पे हैं जहाँ पे ये पथराव हुआ कल रात को, जहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल बुरी तरीके से एस्केलेट कर चुका था। अभी पुलिस का ये दावा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, जिन्होंने ये किया उनको चिन्हित भी किया गया है, दोनों तरफ से पथराव हुए। जो लाइव अभी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द है वो आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। पहले तो ये देखिए बाइक, अभी इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जली हुई हैं और ये कल रात को 10 बजे के करीब घटना शुरू हुई थी जब जामा मस्जिद पे नमाज हो रही थी और वहीं से जो
विजय जुलूस था इंडिया के जीतने का, वो निकल रहा था। न्यूजीलैंड और इंडिया का कल मैच था और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने अपने कब्जे में की। उसके बाद जो विजय जुलूस निकला उसको लेकर के हंगामा शुरू हो गया, पथराव होने लगा, मस्जिद से पत्थर आने लगे, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है। और देखिए कारें किस तरह से तोड़ी गई। ये जगह जबकि उस जगह से काफी दूर है, जो मस्जिद है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट शुरू हुआ वो काफी दूर है इस जगह से, लेकिन यहां तक लोग आए और देखिए कारों को किस तरह से तोड़ा गया, किस तरह से डैमेज किया गया। आप अंदर कारों के अंदर पत्थर देख सकेंगे। अभी फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता यहाँ पर मौजूद है। जो QRF के जवान हैं, क्विक रिस्पांस टीम के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ये महू का जामा मस्जिद का इलाका है, जामा मस्जिद के आसपास का, और जहाँ पर कल रात को काफी देर तक हंगामा होता रहा, आगजनी होती रही। और ये देखिए कार के अंदर जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि काफी तैयारी से ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया। जो स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले से प्लान करके सारी चीजें की गई। देखिए दुकान में आग लगाई गई, जाहिर है कि आग लगाने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए और मटेरियल इकट्ठा था पहले से। ये ऊपर मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको, ये CCTV है, ये पूरी तरह से जल चुका है। और इस CCTV को जलाने का क्या मतलब है? जाहिर है कि आपको अपना चेहरा तस्वीरों में नहीं आने देना है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जो अलग CCTVs के हैं उसमें चेहरा ढका हुआ है। क्या किस तरह की साजिश आपको लगती है? पहले से कुछ अंदेशा था? पहले से अंदेशा था इसका, तो साजिश थी पूरी, सब चीज की पूरी तैयारी थी। 1 मिनट के अंदर आप हम लोग भी आएंगे, पर ऐसी कैसी तैयारी? इतना आधुनिक तो भारत देश हुआ ही नहीं है ना बिल्कुल। 1 मिनट कितने लोग आए थे और क्या पूरा घटना? तो लोग थे, पूरी तैयारी के साथ थे। जब यहाँ पे कोई विवाद ही नहीं था तो मंदिर को टारगेट करने की जरूरत क्या थी? तो ये देखिए यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, स्थानीय लोग अभी भी दहशत में हैं, यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पूरा घटनाक्रम एक बार तफसील से बताइए, कितने बजे शुरू हुआ क्या? ये घटना चालू हुई थी 10 बजे, जब रैली निकलना चालू हुई थी ना, जब भारत विश्व कप जीता था अपना, तो 10 बजे जब रैली निकलना चालू हुई थी तो इन्होंने जामा मस्जिद के बाहर निकल के 250 से 300 लोगों ने एकदम 10-12 बाइकों पे एकदम हमला करना चालू कर दिया। फिर वहां से हमला चला तो वहां से इनकी घटना फोन पे चली, पता नहीं कैसे चली, सब प्री प्लान ही था। तो वो लोग फिर आए धान मंडी में, वहां से 250-300 लोग इकट्ठा होता, इधर हमाल मोहल्ले से लोग आए, फिर इधर पत्ती बाजार से लोग इकट्ठा हो गए, इधर तकिया से लोग इकट्ठा हो गए। तो इन्होंने कुल मिला के पूरा चारों तरफ से घेर के लाइट बंद कर दी सबसे पहले तो। और फिर पहले सबसे पहले आए थे पेट्रोल पंप और हर जगह मंदिरों पे हमला करा इन्होंने। मुंह बांध के आपकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, तमाम जहां पे जिन्होंने हमला किया उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। क्या वजह मानते हैं, मुंह क्यों बांधा है? तब अगर ये अचानक से हुई लड़ाई थी तो मुंह बांधने की क्या जरूरत थी? सही बात है। अब ये सब फ्री पॉइंट है सर, सब योजना बना के पहले से बैठे हुए थे, या तो सुबह से ही बैठे होंगे ये लोग तो। और ये लोग तो अपन लोग तो क्या है, सब काम धंधे वाले कोई तैयारी में तो रहते नहीं है। अब ये तो पूरा झुंड के झुंड आया था। तो ये बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि जब आपके पास इतना हुजूम इकट्ठा करने की क्षमता थी कि अचानक से आपने 500-600 लोगों को इकट्ठा कर लिया। ये देखिए इस तरह के पत्थर इकट्ठा हो गए। ये जो तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ, स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी आपकी कैसे थी? यानी कि मकसद आपका दिमाग में पहले से तय था कि आपको हंगामा करना है, लोग इकट्ठा हो गए, ये लोगों पेट्रोल का आ ये गया, जो कंस्पिरेसी वाला जो एलिगेशन आ रहा है अभी स्थानीय लोगों के साथ, आप भी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, CCTV फुटेज को भी, CCTVs वहां पे जो मौजूद है उनको डैमेज किया गया है। लेकिन आप हमें ये भी बताइए, जो विक्ट्री परेड निकाल रहे थे उसमें कितने लोग थे? और जैसे स्थानीय लोगों का कहना है कि कई 500-600 लोग एक साथ आ गए थे उन्हें अटैक करने के लिए, इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखिए प्रशासन अभी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। अभी फिलहाल लोगों से पूछताछ की जा रही है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। मुंह पे कपड़ा बांधे हुए जो लोग थे, किन मोहल्लों से आए थे, अलग अलग CCTV खंगाले जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगा दी गई। देखिए लगातार यहाँ पर गश्त भी चल रही है। जो पुलिस की गाड़ियां हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। जो स्थानीय पुलिस है वो तो यहाँ पर तैनात ही है, और जो कल गाड़ियां डैमेज हुई हैं उसमें बड़े पैमाने पर पुलिस की भी गाड़ियां हैं। तो ये जो स्थानीय फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। थोड़ी दूरी पर आपको एक वज्र वाहन भी नजर आ रहा होगा, जो अगर लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर एहतियातन रखा गया है। तो फोर्स अपना काम कर रहा है और जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके लोगों को गिरफ्तारी भी की जाएगी, ये प्रशासन का दावा है। अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने का दावा किया है और यही आश्वासन दिया है कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पहले शांतिपूर्ण बनाए रखा जाए, यही प्राथमिकता है। और इसके बाद जो कल जो स्थितियां बिगड़ी थी उसको लेकर के कार्रवाई होगी। All right, Makarand there getting us a ground report from Mau, where the violence unfolded last night. A victory parade had taken, took this violent turn. There were clashes, there was stone pelting, and there was arson.
At this point of time, there is an attempt to nab the culprits, but forces also have one priority: to ensure that there is no escalation and normalcy becomes the norm on the ground. I'd like to thank Makran for getting us the ground report. With that, we'll take a short commercial break. We'll be back with more news and updates. Stay with Time.